ओम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अथ सप्तचत्वारिंशः सर्गः। सुंदरकांड के 47वें सर्ग में रावण पुत्र अक्षय कुमार का पराक्रम और उनके वध का वर्णन है। सेनापतिन पंचशतु प्रमापितान् हनुमता सानुचरान् सदाहिनान् यशम्राजः संरोधोतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमैच्छिताक्षं शतस्य दृष्ट्यार्पणसम्प्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चन चित्रकारमुखः सुमुत्पपाताथ सदस्युदीरितो विजयति मुख्यैः हविखेवोपहवकः। हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों को सेवकों और बानरों सहित मारा गया सुनकर के राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा और जो युद्ध में उद्यत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। पिता के दृष्टिपात मात्र से प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठा। उसका धनुष स्वर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था, जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञशाला में हविष की आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित तो उठते उसी प्रकार वह भी सभा में उठकर खड़ा हो गया। तो महान बाल दिवाकर प्रभम प्रतप्त जाम्बू नद जाल संततम रथम समास्थायु सबीरवान महाहरिम तम प्रतिनैर्त्यर्षभो। वह महापराक्रमी राक्षस श्रोमणी यक्ष प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए स्वर्ण के जल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ हो उन महाकपि हनुमान जी के पास चल दिया। ततस्तपः संग्रह संचयार्जितं प्रतप्त जाम्बू नदजाल विचित्रितं पताकिनं रत्न विभूषित ध्वजं मनोज बाष्टास्वरैः सुयोजितं सुरासुरादृश्यमशङ्गचारिणं तदितडित्प्रभं व्योमचरं समाहितं शतूर्णमष्टासि निबद्धबन्धुरं यथाक्रमावेशयति शक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना सूर्यवर्चसा दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः स निर्जगामामरतुल्यविक्रमः। वह रथ से बड़ी भारी तपस्याओं के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपे हुए जाम्बू नद स्वर्ण की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी। उसका ध्वज दंड रत्नों से विभूषित था। उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह बिजली के समान प्रकाशित होता और आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। उसमें तरकस रखे गए थे। 8 तलवारों के बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थान शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र कम से रखे गए थे। चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से शोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्षय कुमार राजमहल से बाहर निकला। शपूर्यनखं च महिं च साचलां तुरंगमातंगमहारथश्वनैः बलैः समेतैः शहतोरणस्थितं समर्थमाशीनं पागमत्कपिं। घोड़े हाथी और बड़े बड़े रथों की भयंकर आवाज से पर्वतों सहित पृथ्वी तथा आकाश को गुंजाता हुआ वह बड़ी भारी सेना साथ लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर बानर हनुमान जी के पास जा पहुंचा। शतम समासाद्य हरिम हरिक्षणो युगान्त कालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं विस्मित जात संभ्रमं समैच्छिताक्षो बहुमान चक्षुषा। सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले यक्ष ने वहाँ पहुँचकर लोक संहार के समय प्रज्वलित हुई प्रलय अग्नि के समान स्थित और विस्मय एवं संभ्रम में पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा। शतस्य वेगं च कपेर्महात्मनः पराक्रमं च ऋषुरावणात्मजः विचारयन् स्वं च बलं महाबलो युगच्छये सूर्यभाविवर्धतो। उन महात्मा कपश्रेष्ठ के वेग तथा शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का भी विचार करके वह महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगा।
सजाति मन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थितः स्थिरः संयति दुर्निवारणम् समाहितात्मा हनुमंतमाहवे प्रचोदयामास तैः सरैः स्त्रिभिः। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया, अतः स्थिरता पूर्वक स्थित हो उसने एकाग्र से 3 तीखे बाणों द्वारा रण दुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया। तथा कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रुपराजयोचितम् अवैक्षिताक्षासं दीर्णमानुषं शवाणपाणिः प्रगृहीत कार्मुकः सहेमि निष्काङ्गदचारुकुण्डलः समाससादाशु पराक्रमः कपिं तयोर्बभूव प्रतिमः समागवः सुरासुराणामपि संभ्रमप्रदाः। इसके बाद हाथ में धनुष और बाण लिए यक्ष ने यह जानकर कि ये खेदित या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता रखते हैं और युद्ध के लिए उनके मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए वे गर्वीले दिखाई देते हैं, इनकी ओर दृष्टिपात किया तो गले में स्वर्णमय पदक, बाहों में बाजूबंद और कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया। उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवताओं असुरों के मन में भी घबराहट पैदा कर देने वाला था। रराश भूमिर्न तथापि भानुमान बभौ न वायु प्रचाल चाचलः कपेः कुमारस्य वीर्य संयुगम ननाद चाद्यौदधिश्च चुक्षुभे। कपिश्रेष्ठ हनुमान और अक्षय कुमार का यह संग्राम देख करके भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा और समुद्र में तूफान आ गया। शतस्य वीराः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्ण पुंखान् सबिखानिवोरगान् समाधि संयोग विमोक्ष तत्त्ववीक्षरानाथ तीन कपि मूर्धन्यताड़ितो। अक्षय कुमार निशाना साधने, बाण को धनुष पर चढ़ाने, उसे लक्ष्य की ओर छोड़ने में बड़ा प्रवीण था। उस वीर ने विषधर सर्पों के समान भयंकर सुवर्णमय पंखों से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले तथा पत्र युक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक में मारे। शतैः सरैः भूमूर्ध्नि समं निपातितैः क्षरन्नसृग्दिग्ध विवृत्य नेत्रा नवोदितादित्य निभासरांशुमान् विराजितादित्य भांसुमालिका। उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ ही लगी, इससे खून की धारा गिरने लगी। उस रक्त से नहा उठे और उनकी आंखें घूमने लगी। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त हो गए, तुरंत के उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। ततः प्लवंगाधीप मंत्री सप्तमः समीक्षितं राजवरात्मजं रणे उदग्र चित्रायुधे चित्रकार मुखम जहर्ष चापूयत चाहवोन्मुखः समंदराग्रस्तवांशुमाली विवृद्ध कोपो बलवीय संवृतः कुमारमक्षं सबलं सवाहिनं ददाहि नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा। इसके बाद वानर राज के श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस राज रावण के राजकुमार अक्ष को अति उत्तम चित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित तो अपने शरीर को बढ़ाने लगे। हनुमान जी का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वेद भक्त बल और पराक्रम से संपन्न थे, अतः मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के समान वे अपनी नेकतामयी किरणों से उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्ष को दग्ध सा करने लगे। तथा सबाणासन शक्रकारमुखः सर्प्रवर्षो युधि राक्षसाम्बुदः सरान ममोचासु हरीश्वराचले वराहिको वृष्टिवाचलोत्तमे। तब जैसे बादल श्रेष्ठ पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने सरासन रूपी इंद्रधनुष से युक्त वह राक्षस रूपी मेघ बाण वर्षी होकर के कपश्रेष्ठ हनुमान जी रूपी पर्वत पर बड़े वेग से बाणों की वृष्टि करने लगा।
कपिस्ततस्तं रणचण्डविक्रमं प्रवृद्ध तेजो बलवीर्यसायकं कुमारमक्षं प्रशमीक्ष्य संयोगेन नादहर्षाद्घनतुल्यनिश्वन। रणभूमि में अक्षय कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उसके तेज बल पराक्रम और बाण सभी बड़े चढ़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी ने हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयानक गर्जना की। शबाल भावाद युद्ध वीर तर्पिता प्रवृद्ध मन्यु क्षतजोपमेक्षणः समास सादा प्रतिमं रणे कपिं गजो महाकूपिमवावृतं तृणैः। सम्रांगण में बल के घमंड में भरे हुए अक्षय कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गईं। वह अपने बालोचित ज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनकों से ढके हुए विशाल कूप की ओर अग्रसर होता है। सतेन बाणैः पुष्पं निपातितैः चकारनादं घननादनिश्वना समुत्सहेन सुनभा समारुजन् भूयोर्विक्षेपण घोरदर्शनः। तमुत्पतन्तं समविद्रवद्बली स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान् रथिरथश्रेष्ठतरः किरंसरैः पयोधरः शैलमाश्मवृष्टिभिः। उसके बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विद्ध होकर के हनुमान जी ने तुरंत ही उत्साहपूर्वक आकाश को विदीर्ण करते हुए से मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उस समय दोनों भुजाओं और जांघों को चलाने के कारण वे खड़े भयंकर दिखाई देते थे। उन्हें आकाश में उछलते देख रथियों में श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े हुए उस बलवान प्रतापी एवं राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। शतांसरांतश्च हरिर्विमोक्ष्यं चचार वीरः पथिवायुसेविते स्वरान्तरे मारुतवद् विनिष्पतन् मनोजवा संयति भीम विक्रमः। उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्षय कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते और दो बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते थे। तमात्य बाणाशनवाहेवोन्मुखं खमास्त्रणन्तं विविधैः सरोत्तमैर्यवैक्षिताक्षं बहुमान चक्षुषा जिगाम चिंतां सचमारुतात्मजः। अक्षय कुमार हाथ में धनुष लिए युद्ध के लिए उन्मुख हो नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए देता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और वे मन ही मन कुछ सोचने लगे। तथा सरई भिन्न भुजान्तरः कवि कुमारी वर्येण महात्मनानदन् महाभुजा कर्म विशेष तत्वविद विचिन्तयामास हे पराक्रमम्। अबालवद बाल दिवाकर प्रभा करोत्ययं कर्म महन् महाबला न चास सर्वाहवक कर्मशालिनः प्रमापणे में मतिरत्र जायते। इतने ही में महामना वीर अक्षय कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपश्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु वानर भी समयोचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठीक जानते थे। तथा वे रण क्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे कि यह महाबली अक्षय कुमार बाल शूर के समान तेजस्वी है और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। अयम महात्मा च महांस वीर्यतः समाहितश्चाति सहश्च संयुगे असंशयं कर्म गूढ़ोदयादयं सनागय अक्षय मुनिभिश्च पूजितः। यह महामनुष्य राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है। युद्ध में सावधान एवं एकाग्रचित्त है तथा शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण यह नागों यक्षों मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संदेह नहीं है। पराक्रमोत्साह वृद्धमान शाह समीक्षिते मां प्रमुखोग्रतः स्थितः
पराक्रमो यस्य मनांसि कंपयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रकारिणः। पराक्रम उत्साह से इसका मन बढ़ा हुआ है। यह युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख रहा है। शीघ्रतापूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवताओं और असुरों के हृदय को भी विकंपित कर सकता है। सखल वयं नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो यस्य रणे विवर्धिते प्रमापणं ह्यस्य ममाद्य रोचते न वर्धमानो निरूपेक्षितुं क्षमः। किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है। अतः इसे मार डालना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। इति प्रवेगम तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकार वेगं तु महाबलस्तदा मतिं च चक्रे स्विवधे तदानीं शतश्चतानष्टवरान् महायान् समाहितान् भारशान् विवर्तिने जगान वीरः पथिवायुसेविते तलप्रहारै पवनात्मजा कपि। इस प्रकार शत्रु के वेग का विचार करके उसके प्रतीकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके महान बलो पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रु को मार डालने का विचार किया। और इसके बाद आकाश में विचरते हुए वीर वानर पवन कुमार ने थप्पड़ों की मार से अक्षत कुमार के उन 8 उत्तम और विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ नाना प्रकार के पैंतरे बदलने की कला में सुशिक्षित थे, हम लोग पहुंचा दिया। ततस्तलेनाभिहतो महारथा सतस्य पिंगाधिपमंत्री निर्जितः सभग्नीडाः परिवृत्त कुबरः पपात भूमौ हतिवाजिरम्बरात्। इसके बाद वानरराज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्ष कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया है। उन्होंने हाथ से ही पीट कर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हर्ष को उलट दिया। घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वह महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। शतं परित्यज्य महारथो रथं सकार मुखा खंगधरः खमोत्पतन् ततो वियोगादृशी उग्रवीर्वान् विहाय देहं मताविवालयम्। उस समय महारथी अक्ष कुमार धनुष और तलवार लेकर के रथ छोड़ करके अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योमार से शरीर त्याग कर स्वर्गलोक की ओर चला जा रहा हो। ओम कपिस्ततस्तं विचरन्तमंबरे पतत्रिरात्रा राजानिलसिद्धिसेविते समेत्य तं मारुतवेग विक्रमः क्रमेण जग्राहे च पादयो दृढम्। शतं समावृत्य सहस्रशः कपिर्महोरगं गृह्य भाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्य विक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः। तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कब्बर हनुमान जी ने पक्षीराज गणों वायु तथा सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए। फिर तो अपने पिता वायु तुल्य देवता के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान ने जिस प्रकार गरुड़ बड़े बड़े सड़कों को घुमाते हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। शभग्न बाहुरुकटिपयोधरा छरण्य शृंगनिर्मथितास्तिलोचनः संभिन्न संधि प्रविकीर्ण बंधनो हताचितौ वायुसुतेन राक्षसः। नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांग, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गईं, आंखें बाहर निकल आईं, अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। महाकपिर्भूमि तले निपीड्यतं चकार रक्षोधिपते महद्भयम्। महर्षिविचक्रचरैः समागतैः समेत्य भूतैश्च सयक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैः विसृजाति विस्मयैः हते कुमारेश कपिर्निरीक्षितः। निहत्य तं वज्रीसुतोऽपि रणे कुमारमक्षं क्षतजोऽप्यपेक्षणम्।
तदेव वीरो विजगाम तोरणम कृतक्षणः काले हो प्रजाक्षये। अक्षय कुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहाँ एकत्र होकर बड़े आश्चर्य के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आँखों वाले अक्षय कुमार का काम तमाम करके वीर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए। काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुँचे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।